देखिए, सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत हैं। आज 10 साल पूर्व जो है हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो। इन्होंने प्रॉमिस करा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पूरा हुआ क्या? 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। अब आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का आलम सबसे अव्वल दर्जे पे नंबर 1 है। आपने वायदा करा था महिलाओं को कि आप उनको धुएं में से निकाल देंगे। आपने उनको 1150 रुपए का सिलेंडर दे दिया। अब चुनाव के टाइम आप 200 रुपए नीचे कर। ये सारे वायदे हैं और ये खाली हवाई हैं और कुछ नहीं हुआ है। जनता को मूर्ख बनाने की बात है। मूर्ख बनाए जा रहे हैं और क्या कहते हैं, इस तरह से आपको उलझाए रखते हैं अलग अलग चीजों के अंदर। कभी विकसित भारत यात्रा, कभी फलां यात्रा, कभी ये यात्रा, कभी। को बता दें कि हमारे साथ एमएलए और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। मैम, शीतकालीन सत्र है, हालांकि 2 दिन है, मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाता है विपक्ष जब किसी भी सत्र में जाना हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कम है ये सत्र और कौन कौन से मुद्दे हैं अहम जिस पर चर्चा से सरकार भाग रही है? देखिए, सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत हैं। आज 10 साल पूर्व जो है हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे किसान, चाहे हमारे ये जो व्यापारी भाई हो, हर वर्ग त्रस्त है। और सबके इतने सारे जो हैं मसले हैं कि उनको उठाने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए होते हैं। अब जब ये जो है ये सदन क्यों चलाया जाता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाना पूर्ति करी जाती है। अब 3 दिन के अंदर जो है, अब मेरे जैसा जो है, जो पूरे हरियाणा से मुद्दे आते हैं और लोग ये आशा रखते हैं कि उनको उठाया जाए। 10 तो कॉलिंग अटेंशन मोशंस मैंने ही भेजे हैं, 9 और 10। उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी है, एक रेजोल्यूशन भी है, क्वेश्चंस भी हैं। अब कल कुछ नहीं लगा, आज जो है एक जहरीली शराब के ऊपर चर्चा का जो है कॉलिंग अटेंशन लगा है। उसके ऊपर भी 1 या 2 सवाल पूछने देंगे। आखिरी में जाके मेरे को लगा देते हैं ताकि मैं बोल ना पाऊं। मेरी मुंह बंद करने के लिए ये काम करा जाता है। तो सच्चाई ये है कि जिस काम के लिए सदन चलाया जाता है वो तो काम हो नहीं रहा। ये तो खाना पूर्ति हो रही है। आज हालात ये हैं कि लोग जो हैं हर तरीके से दुखी हैं, त्रस्त हैं। वो मसलों के ऊपर अगर सरकार संज्ञान ले, विपक्ष का काम क्या है कि विपक्ष जो है वो मसले लेकर आए और सदन पटल के ऊपर उनकी चर्चा करी जाए और सरकार उनका समाधान निकाले। जो सरकारें ये काम करती हैं उनकी वाहवाही होती है, पर ये सरकार तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं। तो उसका नतीजा आज आप देख ही रहे हो कि इतना ज्यादा जो है, चाहे बेरोजगारी का आलम है हमारे नौजवान बच्चों का। 75% जो है इनको विश्वास दिलाया गया था कि इनको वो दिया जाएगा, इनको रोजगार दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। वो तो शुरू से ही हमने कह दिया था कि ये तो कोर्ट के अंदर स्टैंड ही नहीं करेगा क्योंकि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा है। अब आप क्या करने जा रहे हैं उन 75% के लिए जो आपने वायदे करे थे इतने सालों पूर्व? 10 साल हो गए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे बच्चे? आज हमारे बच्चे जो हैं जबरदस्ती पलायन कर रहे हैं, बाहर इलीगल तरीके से जा रहे हैं, अपने जो हैं जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर रह गए हैं। तो क्या गया है? बिजली जो है उसके आप इतने मोटे मोटे बिल जरूर दे रहे हैं, बिजली आती नहीं है। उसके ऊपर आप नॉन एनर्जी चार्जेस आप अलग से लगा रहे हैं। तो पानी जो है उसकी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। लोग टैंकरों से पानी पीते हैं। 700 रुपए जो है वो हर महीने निकलता है। महंगाई का आलम इतना है कि हर तरीके से आपने हर तरीके से घेर दिया है। जो कि ये जो है गैस का सिलेंडर आपने इतना महंगा कर दिया है। तो लोग जाएं कहाँ? हर एक की जेब के ऊपर तो ये एक किस्म से डाका ही डाला जा रहा है ना। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, जब आप कच्चा तेल सस्ता खरीद रहे हैं और उपभोक्ता को जो है आप महंगा बेच रहे हैं, तो ये कहाँ का वो है? तो ये सारी बातें जो हैं विपक्ष ही उठा सकता है ना, और विपक्ष को उठाने का जो है मौका दिया नहीं जाता है। एडवर्टीजमेंट भी आपने देखी होगी, 10,000 नौजवानों को इजराइल भेजा जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इस फैसले को कैसे देखते हैं जबकि जिस तरह की हालात वहां पर बने हैं? वो युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र के अंदर आप जानते हो कभी भी कुछ हो सकता है। और खास तौर से जो उनके खुद के बाशिंदे नहीं है वहां के, उनकी कैसे देखभाल होगी? आप ऐसी जगह पे हमारे बच्चों को झोंक रहे हो और हमारे बच्चों को जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर खाना पीना मतलब दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं।
इसलिए बेचारे जा रहे हैं, नहीं तो अपनी जान को जोखिम में डाल के कौन जाता है। लेकिन ये सरकार का ये आलम है। एक मैम बिजली की बात आपने करी थी और ये खबर भी सामने आई है कि टैरिफ नहीं बढ़ाएगी सरकार इस बार। आपको लगता है कि ये सिर्फ महज चुनावों के लिए है या लोगों की भलाई के लिए? क्योंकि हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने एक बिजली आंदोलन भी हरियाणा में चलाया था। देखो, ये तो जो है चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए अभी सारी बातें करेंगे। इन्होंने किसानों को प्रॉमिस करा था 2023 में आय दुगनी करेंगे, पूरा हुआ क्या? इन्होंने प्रॉमिस करा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पूरा हुआ क्या? 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। अब आपने करा? आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का आलम सबसे अव्वल दर्जे पे, नंबर 1 है आप बेरोजगारी के अंदर। फिर आप जो है ये आपने वायदा करा था महिलाओं को कि आप उनको धुएं में से निकाल देंगे, आपने उनको 1150 रुपए का सिलेंडर दे दिया। अब चुनाव के टाइम आप 200 रुपए नीचे कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के वायदे जुमले आपने करे थे 15 लाख रुपए के, आपने दिया क्या? 5100 रुपए जो है आपने पेंशन का वायदा करा था, आपने दिया क्या? आपने वायदा करा था ये बेरोजगारी भत्ता जो है 9,000, 6,000 और 9,000 रुपए देंगे। जो 10th पास हैं वो 6,000 रुपए मिलेगा, और 9 जो BA पास हैं उनको जो है 9,000 रुपए मिलेगा। आज तक मिला उनको? तो ये सारे वायदे हैं और ये खाली हवाई हैं और कुछ नहीं हुआ है। आज धरातल के ऊपर जो हाल हो रहा है, किसानों का हो चाहे किसी का, हमारे ये व्यापारी भाइयों का हो चाहे कोई भी वर्ग हो, मजदूरी खत्म कर दी आपने। तो हर तरीके से जो है महंगाई का आलम इतना है कि बुरे हाल हो रहे हैं और आप सब सुविधा कुछ आप दे नहीं रहे हैं। अब बिजली की जहां तक बात करी जाती है, बिजली पे जो है ये जो FSA चार्जेस जो हैं वो क्या कहते हैं लेवी करे गए थे जब पावर वॉज जनरेटेड स्टेट के अंदर, ठीक है ना? अब जो है इलेक्ट्रिसिटी है इसको आउटसोर्स करा जा रहा है। आप यहाँ नहीं जनरेट कर रहे हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आप बाहर से आप बिजली लेकर आ रहे हैं, है ना? तो DHVBN जो है वो अभी भी 0.4% पर यूनिट इन द नेम ऑफ FSA वो ले रही है। तो क्यों ले रही है? जब आप आउटसोर्स कर रखा है आपने बिजली, तो आप क्यों आप ले रहे हैं? तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने की बात है। मूर्ख बनाए जा रहे हैं और क्या कहते हैं इस तरह से आपको उलझाए रखते हैं अलग अलग चीजों के अंदर। कभी विकसित भारत यात्रा, कभी फला यात्रा, कभी ये यात्रा, कभी राम मंदिर की बात कर देंगे। हम भी भगवान के अनुयायी हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, सब विश्वास करते हैं। पर इन चीजों के अंदर जो है बस उसके अंदर भुलावे के अंदर जात पात का नाम ले लेंगे और फिर बांटने के बाद जो है बंटवारा करके जो है आप वोट लेते हैं। तो ये हालात आज के दिन हैं। पर लोगों को अब समझना होगा कि उनकी भलाई क्या है। उनको अगर अपनी भलाई नजर आई लोगों को तो निश्चित तौर पर ये सरकार जाएगी। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, संगठन किस तरह से अब काम करेगा? क्योंकि चुनाव है, लोकसभा के भी हैं और विधानसभा के भी हैं, और इसके अलावा जो यात्राएं चल रही है, खासकर जन आक्रोश यात्रा, उसका रिस्पांस हरियाणा में कैसा रहा है? देखिए, ये जो है अब वोट तो लोगों ने करनी है, लोगों को समझना है उनकी भलाई कहाँ पर है। उनको अगर ये लगता है कि जो हालात उनके हैं वो सही हैं तो आप जरूर वोट करिए। अगर वो उन्हें लगता है कि भाई हमारे साथ जाती हुई है, हमारे साथ छलावा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, बेरोजगारी का हो चाहे और दूसरे जो भी मुद्दे हैं ये है, तो फिर आप एक ही तरीका है जनता के पास हो और वो प्रजातंत्र का तरीका है, वो है आपकी वोट। और वोट का समय आ रहा है, उसमें आप दिखा सकते हैं आपकी मंशा क्या है। संगठन की बात करें मैम, संगठन जो है, संगठन अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से जो है सब चला रहे हैं। यहाँ पे हरियाणा के अंदर तो जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग 3-4 लोग हैं जो अपने अपने इलाकों के अंदर सारे वर्चस्व सारे लोग रखते हैं। सारे कहते हैं सबको अपना अपना अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पर संगठन आगे अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ किरण चौधरी मैम, जिन्होंने बताया कि महज खाना पूर्ति है ये सेशन, लेकिन जो भी अहम मुद्दे रहेंगे जरूर उन्हें उठाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन जतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।